हम लोग के बीच का वो श्री अयोध्या जी हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान करें सबका स्वागत सम्मान। करें सबका स्वागत सम्मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सीखें सबकी सेवा करना। सीखें सबकी सेवा करना। सीखें दुखिया के दुख हरना। हो न कभी अभिमान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सबको प्रेम से इसे अपनावे। जीव मात्र को सुख पहुँचावे। करे नहीं अपमान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सबको प्रेम से हित अपनावे। जीव मात्र को सुख पहुँचावे। करे नहीं अपमान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सबको सब मिल ध्यान धरे हम तेरा। मिटे अविद्या का बडेरा। बड़े ज्ञान विज्ञान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान कभी न कष्टों से घबराए। कभी न कष्टों से घबराए। सभी अधीर को धीर बंधाए। सभी अधीर को धीर बंधाए। हो गंभीर मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान प्रभु हर नर नारी के अंदर। प्रभु हर नर नारी के अंदर जगे ज्ञान की ज्योत निरंतर। जगे ज्ञान की ज्योत निरंतर। नाश तम अज्ञान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान सुमति दें। हम सबको गुरुदेव मान विद्या विनय विवेक बढ़ावे। विद्या विनय विवेक बढ़ावे। काम क्रोध मद लोभ हटावे।
क्रोध मद लोभ हटावे, पाले वेद विधान, सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। त्रिजगदेव नर असुर सभी में, त्रिजगदेव नर असुर सभी में, करे आपकी पहचान। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। वेदों का भी देश यही है, वेदों का भी देश यही है, बाबा शांतानंद का संदेश यही है, बाबा शांतानंद का संदेश यही है, तो सबका कल्याण। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। अंतिम यही विनय है मेरी, अंतिम यही विनय है मेरी, करे निरंतर कृपा धनेरी, करे निरंतर कृपा धनेरी। हम सबको अपना जान, सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। सुमति दे हम सबको गुरुदेव मान। जय गुरु। अब हम सबों के बीच नगोत्सव से श्री अनंत जी अपने विचारों को रख रहे हैं। 10 मिनट में हम लोग शांति रखिए तब रख रहे हैं। सत्संग स्थल पर उपस्थित वरिष्ठ गुरु भाई और माताएं बहनों को अनंत का नमन। आग लगी आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संत न होती जगत में, जल मरता संसार। ये हम लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में हर आदमी सुनते हैं, लेकिन हर आदमी का जो है अपना अपना नेचर की तरह से उसको अलग अलग रूप से समाहित करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो आदमी जितना शांति ढंग से ग्रहण करते हैं उसमें उतना ही सत्संग का उसमें समाहित होता है। जिस प्रकार की ट्यूबवेल चलता है, ट्यूबवेल के नीचे में सैकड़ों बर्तन रहता है, सैकड़ों बर्तन के नीचे में पानी नहीं एक समान समाता है, किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। और इसका मेन कारण है यही कि हम जिस भाव से जो बैठ करके सत्संग सुनते हैं, उस भाव मनोयोग से जब तक पूरा मनोयोग नहीं होगा तो हमारे अंदर सत्संग का समाहन नहीं होगा। इसके लिए हम एक दृष्टांत रूप में देखते हैं। दृष्टांत यह है कि एक मूर्तिकार बाजार में जाता है, 3 मूर्ति रखे हुए हैं, तीनों में समान रंग रूप है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। तो खरीदार करने वाला पूछता है ये पहले मूर्ति का क्या कीमत है, तो बोलता है कि 100 रुपये। दूसरे मूर्ति का क्या कीमत है, 500 रुपये। और तीसरे मूर्ति का क्या कीमत है, तो बोलते हैं 1000 रुपये। वो तब जाके बोलते हैं देखते हैं ये तो तीनों एक समान ही है, तो आप दाम क्यों रखे हुए हैं इसका, किसी का 100 रुपये, किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये। मैं बतलाता हूँ, देखिए ये जो
पहला जो है मूर्तिज है, उसमें कान में एक सिर डालिए और इससे निकल जाएगा। ये इसका कीमत जो है 100 रुपये है। दूसरे में क्या 500 रुपये क्या विशेषता है? इसमें क्या है, कान में सिर डाले और मुंह के माध्यम से निकल गया। तो दूसरा तो वो बात है। तीसरा का क्या बात है? तीसरा में जो है, ये जो है सिर डालने पर जो है वो ना तो मुख से निकलता है, वो पेट में ही समाहित हो जाता है। इसका कीमत जो है 1000 रुपये है। तो यहाँ जो है ये 1000 रुपया इसलिए है, वो व्यक्ति जो है सत्संग को ग्रहण करता है और आसन के माध्यम से उसको जो है अपना निकालता है, उसकी कीमत 1000 रुपये है। दूसरा जो है कान में सिर डालने पर मुंह से निकल जाता है, वो जो है कोई भी सत्संग हम लोग सुन लेते तो जोड़ लेते हैं, लेकिन मुख से आपके अंदर जो भी था वो आपने खर्च कर दिया, आपके अंदर रहा नहीं, थोड़ी बहुत रहा। तो दूसरा हो गया। पहला जो है सिक डालने पर इस कान से डाले और इस कान से निकल गया, इसका जो है 100 रुपये कीमत है। इसका मतलब है वो व्यक्ति सबसे जो है नीचे तबके का है, इसलिए उसका 100 रुपये लगा हुआ है। क्योंकि वो व्यक्ति सत्संग तो सुन लेता है, लेकिन इनके इस कान से सुन लिया और उस कान से निकाल दिया, यानी उसके पास कुछ रहा भी नहीं, इसलिए उसका कीमत जो है 100 रुपये है। हम इतना ही कह करके, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, इसलिए हम किसी का समय बर्बाद न करते हैं। और हम लोग के बीच संदेश नरेंद्र जी कुर्सीलाल मन से जुड़े हुए हैं, वह एक भजन प्रवेश कर रहे हैं, इनकी प्रस्तुति को सर्वसमझ देते हैं। परम पूज्य गुड्डे के चरण कमल में कोटि सनमन सत्संग करता आए हुए पृष्ठभाई को कोटि सनमन, माता बहनों को भी कोटि सनमन। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें जो गलतियाँ होंगी क्षमा करेंगे। धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, जिसने लगाया निज मस्तक पे उनका तो तकदीर बने। धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने। हर वस्तु की मोल है, इन वस्तु का मोल नहीं, हर वस्तु की मोल है, इन वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसो इस धूलि को, देवता तरसो इस धूलि को, ये धूलि कितनी पावन है। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे दामन, जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे दामन। धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने। पार ही पत्थर के या चरण धूल के पानी से पंपासर भी पावन बन गए, पंपासर भी पावन बन गए। सबरी के चरण धुलाने से धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, धूम तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल कर स्नान, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल कर स्नान। धूल तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने, धूल तेरे चरणों के बाबा चंदन और वीर बने। पड़ी रहे जो चरण धूल में
ना डोले ना हिले, लाखों पत्थर हीरे बन गए, लाखों पत्थर हीरे बन गए। चरण धूल करे स्नान, धूल तेरे चरणों के बाबा, चंदन और अबीर बने। इन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। इन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पूरे सदगुरु के चरणों में बहती है दुनिया के चारों धाम, धूल तेरे चरणों के बाबा, चंदन और अबीर बने। धूल तेरे चरणों के बाबा, चंदन और अबीर बने। प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शन, प्रशांत जीवन दर्शन। आओ हम सब के बीच सदवा में से जो आए हैं संजय सुबोध जी अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि विचारों को श्रद्धापूर्वक परम पूज्य प्रशांत जी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस विदाई समारोह में उपस्थित संचालक महोदय, ब्रह्मचारीगण, गुरु भाइयों, श्रद्धालु जनों, माताएं बहनों, होनहार बच्चे बच्चियों, सभी को मैं नमन करता हूँ। आप लोग अपने बहुत समय को त्याग कर बाबा के बिखरे ज्ञान की किरणों को लेने के लिए आप लोग आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बाबा की इस तपोभूमि से ज्ञान की किरणों को लेकर अपने को प्रकाशित जरूर करेंगे। बाबा के गए हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी वो प्रत्यक्ष चेतन शक्ति चारों तरफ विद्यमान है और उसी चेतन शक्ति का हम लोग अपने में समाहित ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कई उपदेश दिए, अगर आप लोग जीवन में एक भी उपदेश का लागू करते हैं तो जीवन जो है, जीवन में 4 चांद लग जाता है। आप देखे होंगे पक्षी अंडा कैसे सेती है, कछुआ जो है अंडा कैसे दूर रहता है, सूरत लगा रहता है, उसी से जो है उसका जीवन एक दिन कारगर होता है। उसी प्रकार गुरु बाबा का हम लोगों से जीवन संबंध लगा रहता है। अगर हम लोग भी उस स्तर से रहे तो बाबा के पूर्ण प्रताप से हम लोग भी लाभ मिल सकता है। बाबा का कई उद्देश्य है, त्याग ब्रह्म स्वरूप है। बाबा अपने जीवन में कितने त्याग किए, अगर हम लोग अपने जीवन में भी त्याग की भावना लागू करें तो जीवन सफल हो सकता है। संसारिक भाग दौड़ अग्रकांड है, संसार में हम लोग पड़े हुए हैं। थोड़ा सा संसार से हटकर अपनी चेतना को अगर अध्यात्म में लगावे तो मेरा भी चेतना जो है हम लोगों का गुरुवर के चेतना में मिलकर हम लोगों का जीवन साकार हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों से पानी को विराम देते हुए गुरु बाबा अब हम सब के बीच रायपुर मन से संजय श्री अजीत जी एक भजन लेके आ रहे हैं। इनके भजन को हम लोग शांति रूप से सभा कर रहे हैं। श्री अजीत जी के चरण कमलों में अजीत का हार्दिक नमन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह पुनि
जाति बचन रवि करन कर, बंदो गुरु पद पदु परागा, श्रुति सुभाष सरस अनुरागा, आमय मूरि में चूरन चारु, श्रमण सकल भव परिवार, श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमरत देव दृष्टि होती, दलन मोहतम सो प्रकाश, बर भाग आवन जासु। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहूं, अनुभव यह करते रहूं, साधन सुगम समान, बाबा के चरणन में सदा, बाबा के चरणन में सदा, पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं गुरु नहीं, मेरे प्रियतम भगवान, मेरे प्रियतम भगवान। बाबा का शब्द है सुख के साधन के रूप में 4 शब्द बताए हैं। कंचन काया, धर्म में माया, सदाचारी पत्नी, अज्ञानकारी पुत्र। जिनके पास ये 4 चीज है वह सुखी है। सदगुरु के मिलने से जब हम लोगों के जीवन में पहला तो है तन जो है अत्यंत अनमोल चीज है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तन मिलना, ये मानव का शरीर चोला मिलना बड़े भाग की बात। दूसरा आता है जीवन में सत्संग के प्रति लगाव का होना। और तीसरा सबसे बड़ी अनमोल चीज है जीवन में सदगुरु का मिलना। क्योंकि सदगुरु को मिलने से जीवन में क्या फायदा होता है? सबसे पहला है हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। दूसरा है अनायास जीवन में आनंद बरसता है। तीसरे फायदा में जीवन में हम लोगों को अनुभव नहीं होता, दुख सहने की शक्ति मिलती है। गुरुदेव हमें दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। और सबसे आनंददायक बातें हैं, हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। हमारे साथ गुरुदेव है, हमें अपने आप पर जो है एक प्रकार से विश्वास बढ़ जाता है। यदि मैं कभी कुछ गलत भी किया तो गुरुदेव मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अगर मांगेंगे तो क्षमा मांगेंगे तो अवश्य क्षमा करेंगे। कभी मैं गिरने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुदेव के रहने से हम लोगों का जीवन हर पल हर क्षण जो है सुचारू रूप से आनंददायक ही बीतेगा। और ऐसा हो रहा है। सब गुरुदेव के शिष्य जो भी हैं सबको अपने अनुभव अनुभूति के द्वारा हर तरह का आनंद प्राप्त हो रहा है। मुझे आज्ञा हुआ है एक भजन का। यह जीवन जो है क्षणभंगुर है। आज यहाँ कल वहाँ, कल क्या हो जाए कल का क्या पता। लेकिन इस जीवन में व्यक्ति ये सब को भूल करके धन दौलत कमाने में लग जाते हैं। इसी के पर एक भजन है। सद धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर मौत की जिस दिन शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू है पर अरमान बड़े तेरे, छोटा सा तू पर
बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का ये तन है पर सोने का समान है तेरे। मिट्टी का तन जिस दिन मिट्टी में समाएगी, मिट्टी का ये काया मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्म किया तूने अच्छा तो पाया मानव तन, कर्म किया तूने अच्छा जो पाया मानव तन, फिर पाप में क्यों डूबा है ये प्राणी तेरा मन। ये पाप की नैया जिस दिन तुझे डुबाएगी, ये पाप की नैया जिस दिन तुझे डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तू पक्षी है तू उड़, घोंसला छोड़ के उड़ जा, पक्षी है तू घोंसला छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, इस माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कन में मौत गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में जिस दिन मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मालिक विराम समूह का मेरा हार्दिक नमन आ रहा है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे को आया। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हो आया। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हो आया। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हो आया। भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखिया का दुख मिटाते हो तुम, पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, पार ब्रह्म कहलाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो तुम, पार ब्रह्म कहलाते हो। आवागमन मिटा
तुम्हारे चरणों में इन आवागमन मिटाने को है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार तरस जो पाता है, एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। एक बार तरस जो पाता है, एक बार दरस जो पाता है वह तेरा ही हो जाता है। वह तेरा ही हो जाता है। अटूट तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख आरत में, आराम चैन सुख आरत में। ओ जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जहाँ कहीं जिस हालत में आराम चैन सुख आरत में, आराम चैन सुख आरत में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। बाबा तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है शुभ कर्मों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग
निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्बंधी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन का धर्म है, यहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य का जान, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। जयकार के मुट्ठी बांध करके ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, नवता का विकास हो, नवता का विकास हो, नवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, जीवन का प्रकाश हो, सत्संग स्थल प्रशांत हो, सत्संग स्थल प्रशांत हो, सत्संग स्थल प्रशांत हो, शांत गुरु बाबा की जय हो, शांत गुरु बाबा की जय हो, शांत गुरु बाबा की जय हो, शांत जीवन दर्शनम, शांत जीवन दर्शनम, शांत जीवन दर्शनम, शांति पाठ चालू जो शांत हो, अध्यक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतो गुण शांत हो, रजो गुण शांत हो, तमो गुण शांत हो, सभी शांत हो, शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन करते हुए उपस्थित आदमियों को एक साथ नमन करते हुए